धर्मशास्त्र का पहला ग्रंथ है और धर्मशास्त्रों में मनुस्मृति का विशेष स्थान आया है और महर्षि मनु इसके रचयिता हैं, जिन्होंने हमारी संपूर्ण मानव संविधान को मनुस्मृति के अंदर प्रतिष्ठापित किया है। मनुस्मृति एक ऐसा धर्मशास्त्र है जिसके 8 अध्यायों में वैदिक संस्कृति की पूर्ण पहचान, पूर्ण परिचय और साथ ही साथ पूर्ण विवेक से विवेचन किया गया है। और महर्षि मनु चूंकि हमारे आर्य ऋषि हैं, वैदिक ऋषि हैं और संविधान जो वेदानुसार होना चाहिए इस पर उन्होंने बहुत कुछ पूर्णतः व्याख्यान किया गया है और उन्होंने किया भी है। जो करना चाहिए वो पूर्णतः किया है, लेकिन दुर्भाग्यवशात मनुस्मृति के अंदर भी प्रक्षिप्त बहुत सारे डाल दिए गए हैं, जिसके कारण कि बहुत सारे लोग मनुस्मृति के रचनाकार भगवान मनु को, महर्षि मनु को जातिवाद या अन्य बहुत सारे आक्षेप कर दिए हैं। दलितों के बारे में कुछ या उल्टा सीधा उन्होंने लिख दिया है। वस्तुतः महर्षि मनु एक ऐसे उदार चेता ऋषि हैं जिन्होंने कर्म प्रधान करते हुए, कर्म को प्रधान मानते हुए वर्ण की व्यवस्था दी है और साथ ही साथ उन्होंने संपूर्ण मानव जाति को ही एक जाति की संज्ञा दी है। साथ ही साथ कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था की चर्चा की है और हमारा जो धर्म है उसमें 4 साक्षात लक्षणों में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात धर्मस्य लक्षणम। निश्चित रूप से महर्षि मनु वेदों के सांगोपांग पंडित हैं और महर्षि मनु ने हमारे जो स्वयंभव मनु, जो प्रथम मनु की चर्चा आती है उसमें महर्षि मनु का स्थान सर्वोपरि रूप में है और उन्होंने वेदानुसार मानवीय संहिता, मानवीय संविधान की रचना की है जिसका संपूर्ण विश्व पर प्रभाव पड़ता है और पड़ा है। जो भी न्यायपालिका आज चल रही है उसमें महर्षि मनु का विशेष आकर्षण भी है और सभी लोगों ने महर्षि मनु को माना है। इस दृष्टि को लेकर के महर्षि मनु पर आज चर्चा होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है और साथ ही साथ इस विषय पर यह मान लेना चाहिए कि महर्षि मनु ने जो धर्म के 4 साक्षात लक्षणों का वर्णन किया है उसमें वेद की सत्ता को प्रथम स्वीकार किया है। वो जानते हैं कि महर्षि मनु स्पष्ट कहते हैं कि वेद जो है वो श्रुति है, श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयः। सृष्टि के बाद जो क्रमिक आगे मैथुनी सृष्टि हुई है उसमें गुरु शिष्य परंपरा से वेदों का प्रचार प्रसार होता रहा और श्रुति परंपरा उसका मुख्य आधार है। सुनने सुनाने से लोग वेदों को पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते रहे। तो इस भाव से श्रुति नाम वेद का है और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयः। लेकिन शंकराचार्य आदि ने श्रुति उपनिषद को भी कह दिया है, क्योंकि उपनिषद की व्याख्या उनकी मिलती है और इस उपनिषद के मंत्र जो उसमें देते हैं अंत में इति श्रुते कह के उन्होंने श्रुति का वचन मान लिया है। वस्तुतः महर्षि दयानंद सरस्वती वैदिक संहिता को वेद मानते हैं और महर्षि मनु भी वैदिक संहिता को ही वेद मानते हैं और श्रुति से वेद ही समझना चाहिए, ऐसा महाराज मनु का कथन है। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयः, ऐसा स्पष्ट कहा है। और सर्व ज्ञानमयो हिसा, संपूर्ण ज्ञान का आधार वेद है और साथ ही साथ वेदोखिलो धर्म मूलम, वेद अखिल धर्म का मूल है, संपूर्ण वेद ही धर्म का मूल है। अखिल वेद धर्मस्य मूलम, अखिल वेद, संपूर्ण वेद ही धर्म का मूल है। इसलिए मनुस्मृतिकार ने धर्म के मूल रूप में वेद को ही स्वीकार किया है। और सर्व ज्ञानमयो हिसः वेदे सर्वम प्रतिष्ठितम, ये सभी महाराज मनु की ऐसी उक्तियां हैं, श्लोकों के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि ये सभी के सभी उक्तियां वेद की प्रतिष्ठा को प्रतिबिंबित करते हैं। और महर्षि मनु ने वेद की सत्ता को, परमात्मा की वाणी को बहुत ही सुंदर ढंग से अपने धर्मशास्त्र के अंदर वर्णित किया है और धर्मशास्त्रों में मनुस्मृति ही प्रधान है। प्रथम धर्म
चर्चा है, लेकिन जो मनुस्मृति है वो प्रथम मनुस्मृति के रूप में, प्रथम स्मृति के रूप में दर्जा प्राप्त है और उसमें वेद की सत्ता को स्वीकार किया गया है। धर्म के 4-7 लक्षण के अंदर वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतं चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। इस भावना से उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 4 धर्म के साक्षात लक्षण है, जिसमें वेद, उपनिषद, वेद के बाद कहते हैं स्मृति, फिर सदाचार और अपनी आत्मा के समान दूसरे की आत्मा को समझना, जिसको प्रिय आत्मन कहते हैं, जिसको वेद कहता है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। यजुर्वेद का सांगोपांग इसमें एक शब्द से महर्षि मनु इंगित कर देते हैं कि प्रिय आत्मन, अपनी आत्मा के समान दूसरे की आत्मा को समझो। इसलिए कहा यस्तु सर्वाणि भूतानि, जो संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है और संपूर्ण आत्मा में अपने आप को देखता है, वह व्यक्ति सदा शोक और मोह से तो पृथक होता ही है, बल्कि उसको किसी प्रकार की विचिकित्सा नहीं होती, संदेह नहीं होता। इसलिए इस भाव को महर्षि मनु ने धर्म के 4-7 लक्षणों में द्योतित करते हुए स्पष्ट कहा प्रिय आत्मना। और उसके बाद धर्म के 10 लक्षणों को भी उन्होंने द्योतित कर दिया है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, शौच आदि, शौच और इंद्रिय निग्रह, फिर धी, विद्या, सत्य और अक्रोध, क्रोध नहीं करना, ये 10 धर्म के लक्षणों को द्योतित किया है। क्योंकि धर्म के लक्षणों में स्पष्ट है कि हम अपने धर्म के लक्षणों में यह स्पष्ट है कि वेद की सत्ता स्वीकार करनी चाहिए और सामान्य धर्म के लक्षणों में उन्होंने कहा है कि हम सद्गुणों को धारण करें। धार्यते सधर्मः धृघै धर्मः, अर्थात निश्चित रूप से सद्गुणों को धारण करना ही धर्म है। इस भावना से उन्होंने इस पर चर्चा की है। और धैर्य धारण करो, यह धर्म का पहला लक्षण है। विपत्ति धैर्यम, विपत्ति में ही धैर्य धारण करने की परीक्षा होती है। और उसके बाद क्षमाशील बनने के लिए आई है, दूसरा धर्म का लक्षण है। और क्षमा उसी को शोभा देती है जिसके पास स्वयं शक्ति हो। क्षमा शोभती इस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वह क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। इस प्रकार की भावना से शक्ति संपन्नता की भावना आई है। दम, भीतर की बुराइयों को रोकना। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में करना, सफाई से रहना, इस तरह से अस्तेय, चोरी का त्याग करना। मन वचन कर्म से हम किसी की वस्तु को न लें, बिना स्वामी से पूछे यदि कुछ करते हैं तो यह भी चोरी के अंतर्गत आता है। इस भावना को महर्षि मनु ने एकदम साफ कर दिया है। हम बुद्धिमान बने, हम धियो यो न प्रचोदयात् कहते हैं, इसलिए यहाँ पर धी भी दिया है। विद्या सा विद्या या विमुक्तये, जो विद्या है वह मुक्ति की ओर ले जाने वाली है और यही हमारा श्रेय मार्ग हमें उत्पन्न प्रसिद्ध कराएगा, प्राप्त कराएगा। इसलिए उन्होंने विद्या को स्पष्ट माना है, सत्य को माना है। सत्यं एव ब्रह्म, सत्यं वै ब्रह्म, इस प्रकार से वे उपनिषदों के अंदर भी और साथ साथ हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है। इसलिए इस चीज को उन्होंने स्पष्ट किया है। और अक्रोधः, क्रोध नहीं करना चाहिए, ये सामान्य धर्म के लक्षण है जो संपूर्ण मानवता में घटती है बात। किसी भी खास कौम के लिए यह बात नहीं उन्होंने की, बल्कि मनुस्मृति स्पष्ट है कि संपूर्ण मानव मात्र का संदेश जिसमें हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद की चर्चा न हो, आपस में किसी प्रकार का कोई वैमनस्य न फैले, इसके लिए महाराज मनु ने इस संविधान को मानव संहिता के रूप में, मानव संविधान के रूप में द्योतित करते हुए वेद की सांगोपांग इस रूप में व्याख्या की है। साथ ही साथ महाराज मनु का यह संदेश यह सिद्ध करता है, चाहे वो वर्ण की व्यवस्था हो, चाहे वो आश्रम की व्यवस्था हो, चाहे राजधर्म की व्यवस्था हो, चाहे 3 सभाओं की चर्चा हो, चाहे वो विद्यारी सभा हो, धर्मारी सभा हो, राजारी सभा हो, इसकी चर्चा हो, या अन्य हमारे
जो न्याय व्यवस्था के अंतर्गत किसको अधिक दंड देना चाहिए, किसको कम देना चाहिए, तो महाराज मनु तो स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञानी जो होकर के भी जो गलती करे, अर्थात जो ब्राह्मण अपने को समझता है वो गलती करता है तो उसको ज्यादा दंड मिलना चाहिए। और जो मनुस्मृतिकार जिसको कर्मणा शूद्र की व्यवस्था मानते हैं, जिसको कि कोई ज्ञान नहीं होता, अगर वह कोई गलती कर देता है तो उसको न्यून दंड देने की व्यवस्था महाराज मनु ने रखी है। इसलिए समान न्याय व्यवस्था को उन्होंने खंडन किया है कर्मानुसार। तो ये महाराज मनु की है, वो बिल्कुल आधुनिक सोच है और सबके कल्याण की सोच है, जहां उन्होंने यत्र नार्य का सम्मान खास करके कुल कंपनी होती है, या इस प्रकार से किया जाए कि उनके आचरण ठीक हो जाए, इस पर भी उन्होंने चर्चा की है। तो हम देखते हैं कि महाराज मनु हर प्रेक्ष में, हर दृष्टि से मानव कैसे उन्नति को प्राप्त करे, राजा कैसे राजधर्म को विधिवत निभाए, कैसे विद्वान अपने आचरण को करे, किस प्रकार कोई व्यक्ति अपने सामान्य धर्म को निर्वहन करता है या करे, इस पर उन्होंने दृष्टिपात किया है। इस तरह से देखते हैं कि महाराज मनु का जो कथन है उसको लक्षित करके कथन है, लेकिन दुर्भाग्यवशात मनु पर काफी विवाद लोगों ने छेड़ दिया, जिसके कारण कि राजस्थान के अंदर जो न्यायालय की प्रतिमा लगी हुई थी उसमें कुछ लोगों के ये मतभेद फैलाने वाले ऋषि हैं, उनकी मनुस्मृति को जला दो या उनकी प्रतिमा को वहां से हटा दो। लेकिन आर्य समाज के विद्वानों ने, जिसमें डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जो मनुस्मृति के बहुत वैज्ञानिक भाष्यकार हैं, उन्हें पूरे कौन सा प्रक्षिप्त है, कौन सा प्रक्षिप्त नहीं है, कौन मूल मनुस्मृति है, कौन प्रक्षिप्त मनुस्मृति का शिक्षा से पूरे परीक्षण विधि से उन्होंने स्पष्ट करके विशुद्ध मनुस्मृति लिखा है, विशुद्ध मनुस्मृति का प्रणयन किया है। इसलिए हम लोगों को चाहिए इस विशुद्ध मनुस्मृति का अधिक से अधिक प्रचार किया जाए। आज शायद प्रचार ट्रस्ट की ओर से ये प्रकाशित है, इसलिए डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जो गुरुकुल कानूनी के भी कुलपति रह चुके हैं, अभी कुछ दिन पहले से थे और बड़े विद्वान में उनके साथ कई प्रवचन कार्यक्रम में रहा हूँ, वाराणसी के अंदर और यूपी के अंदर बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग साथ रहे हैं। बहुत